हुई पानी है या पिघला हुआ बर्फ? ना जी ना, मुझसे नहीं मंजेंगे बर्तन इतनी सर्दी में। अरे रसोई है या फ्रिज, इतनी ठंडी। कितनी बार बोला रसोई को खुले में बनवा लो, धूप तो लगे जरा दीवारों पर, पिघलन हो रही है यहाँ तो। हाय रे, मैं तो नहीं नहाने वाली, माँ जी को पता नहीं चलेगा, साड़ी बदल लेती हूँ बस, मर गई रे। बिंदु चाची की तीनों बहू हैं, तीनों एक से बढ़कर एक, ठंडी की डरपोक। किसी को सर्दी में काम करने का मन ही नहीं होता था, कोई ना कोई बहाना हमेशा तैयार। बिंदु चाची सुबह 5 बजे उठकर आंगन में झाड़ू मारने लगी। तीनों बहुओं की कमरे के दरवाजे बंद देखकर बोली, अरे ओ बहुओं, उठो भी, सूरज सिर पर आ गया है। चंपा ने आंखें मलते हुए कहा, माँ जी, हाय रे, रात को नींद ही नहीं आई, पता नहीं क्या खा लिया था, पेट में दर्द हो रहा है, अभी थोड़ी देर और सो लेती हूँ। बिंदु चाची ने चमेली के दरवाजे पर दस्तक दी। चमेली बेटा उठ जा, दूध वाला आने ही वाला है। चमेली ने लियाफ में मुंह छुपाते हुए कहा, माँ जी वो माथे में भारी दर्द है, लगता है बीपी लो हो गया है, बस 5 मिनट और। बिंदु चाची ने गेंदा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। गेंदा रानी, कब तक सोएगी? गेंदा ने करवट बदलते हुए कहा, माँ जी वो कल रात को बाबूजी की सेवा करते करते 12 बज गए थे ना, इसलिए आंख नहीं खुल रही है, अब चाय बना लो ना, मैं अभी आई। बिंदु चाची ने हाथ पर हाथ मारा। हाय राम, तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक। बिंदु चाची ने झल्लाते हुए खुद ही चूल्हा जलाया और चाय बनाकर रख दी। तीनों बहुओं को आवाज लगाई, अरे ओ, चाय ठंडी हो जाएगी, निकलो भी कमरों से। आधे घंटे बाद चंपा अपने कमरे से निकली, गले में मफलर, हाथों में दस्ताने और सिर पर शॉल लपेटे हुए। बोली, हाय बाजी, इतनी ठंड है कि जान निकल जाए। चमेली भी मोटी स्वेटर और जैकेट पहनकर आई, पैरों में ऊनी मोजे और गर्म चप्पल। बोली, माँ जी चाय तो गर्म करनी पड़ेगी, अब तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। गेंदा तीनों में सबसे आखिर में आई, 2 शॉल ओढ़े, कान ढके हुए। माँ जी मैं तो आज बाहर नहीं निकलूंगी, रसोई में यहीं बैठकर चाय पी लेती हूँ। तभी चंपा का बेटा टिंकू रोता हुआ आया। मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, सब बच्चे निकल गए, मेरा टिफिन भी नहीं बना। बिंदु चाची ने हाथ पर हाथ मारा। हाय रे, बच्चे को स्कूल भी नहीं भेजा अब तक। चंपा तू सोती रही और बच्चा? चंपा ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ जी वो मैं तो बीमार थी ना रात को, टिंकू खुद उठ सकता था। तभी चमेली का पति राजू बाहर से लौटा। अरे मैं बिना नाश्ता किए ही निकल गया, दफ्तर पहुंचने का टाइम हो गया था। बिंदु चाची ने आंखें तरेरी। हाय राम, पति को बिना खाना दिए भेज दिया। चमेली, तेरे घर में ऐसा होता था क्या? चमेली ने रुआंसी आवाज में कहा, माँ जी माथा दर्द कर रहा था ना, सोचा राजू खुद बना लेंगे। गेंदा का पति भी बोला, मेरी कमीज भी प्रेस नहीं हुई आज। बिंदु चाची का पारा चढ़ गया। बस, तीनों की तीनों, ना घर संभलता है ना बच्चे, ठंड का बहाना, सर्दी का बहाना। तुम लोगों की मम्मियां भी ऐसे करती थी क्या? सुबह 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा देती थी, और तुम 10 बजे तक सोती रहोगी तो घर कैसे चलेगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? तीनों बहुएं सिर झुकाए चुप खड़ी रही। बिंदु चाची ने चाय का कप उठाया और बोली, अब ये चाय गरम करो और जल्दी से सबको खाना खिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे मायके वालों को बुलाऊंगी। बिंदु चाची की डांट सुनकर तीनों बहुएं काम में लग गई, लेकिन नखरे कम नहीं हुए। चंपा रसोई में घुसी तो चिल्लाई, हाय रे, ये पानी तो बर्फ जैसा है। माँ जी गर्म पानी कहाँ है, मेरे हाथ जम जाएंगे, मैं ठंडे पानी से बर्तन नहीं मान सकती। बिंदु चाची बोली, अरे तो गैस पर गरम कर लेना। चंपा ने मुंह बनाया। हाय माँ जी, अब गरम करने में कितना टाइम लगेगा, आप ही करवा दो ना। उधर चमेली ने रसोई में झांका। माँ जी मुझे तो ग्लव्स चाहिए, मेरा हाथ ठंडा हो रहा है, इतने ठंड में बिना ग्लव्स के काम नहीं हो सकता। बिंदु चाची झल्लाई। अरे पहले तू ये बता के नाश्ता बनाएगी कि नहीं, ग्लव्स बाद में पहन लेना। चमेली ने हाथ मलते हुए कहा, माँ जी पहले ग्लव्स पहना दो, फिर मैं आलू के पराठे बना दूंगी, लेकिन आटा आप गूंथ दो, मेरे हाथ ना अकड़ गया है ठंड से। गेंदा आंगन में झाड़ू लेकर खड़ी थी। माँ जी मुझे तो दूध चाहिए गर्मा गर्म, नहीं तो मेरी कमर में ना दर्द होने लगता है, बिना दूध पिए मुझसे झाड़ू नहीं लगेगा। बिंदु चाची ने माथे पर हाथ रखा। हाय राम, एक को गर्म पानी, एक को ग्लव्स, एक को दूध, मैं क्या 3 हाथ वाली हूँ? चंपा बोली, माँ जी मेरा काम सबसे जरूरी है, बर्तन तो साफ करने ही पड़ेंगे ना। चमेली चिल्लाई, और खाना नहीं बनेगा क्या, मेरा काम भी जरूरी है। गेंदा ने कहा, और घर की सफाई, मेहमान आ जाए तो क्या गंदा घर दिखाओगी? तीनों में बहस शुरू हो गई। बिंदु चाची चिल्लाई, बात करो, चुप रहो तीनों,
मैं ही सब कर देती हूँ। बिंदु चाची ने पहले गैस पर पानी चढ़ाया चंपा के लिए, फिर ग्लव्स बनाने लगी चमेली के लिए और गेंदा के लिए दूध गर्म करने के लिए रखा। तीनों बहुएं हाथ पर हाथ रखे बैठी थी। बिंदु चाची ने सोचा, हाय राम, ये तीनों तो मुझे ही खपा देंगी, काम तो मुझे ही करना पड़ रहा है, ये तो बस नखरे दिखा रही हैं। अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी तो जान निकल जाएगी। शाम को बिंदु चाची थक हार कर बैठ गई। तीनों बेटों को बुलाया। अरे ओ राजेश, सुरेश, महेश, इधर आओ जरा। तीनों बेटे आकर खड़े हो गए। सुनो, मैं तुम लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। ये तुम्हारी पत्नियां दिन भर नखरे करती रहती है, किसी को ठंड लगती है, किसी को सर्दी, किसी को दर्द। आखिर मैं ही सारा काम करूं तो इन्हें लेकर क्यों आए थे? राजेश ने झट से चंपा का साथ दिया। अरे माँ, चंपा को ना सच में ठंड बहुत लगती है, उसकी तबीयत खराब रहती है सर्दी में। सुरेश बोला। हाँ माँ, चमेली का तो गला भी खराब रहता है, डॉक्टर ने भी बोला है कि ठंड से बचाओ। महेश भी बोल पड़ा। माँ, गेंदा की कमर में दर्द रहता है ना, इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती। बिंदु चाची का माथा ठनका। हाय राम, तुम लोग भी इनका साथ दे रहे हो, तो फिर मैं ही क्यों मरूं यहाँ काम करते करते? राजेश ने समझाया। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सर्दी में सबको दिक्कत होती है ना। बिंदु चाची चुप हो गई, रात भर सोचती रही। सुबह उठकर तीनों बहुओं को बुलाया। सुनो, मैंने एक फैसला किया है। तीनों बहुएं डरते डरते आई। जी माँ जी। जी माँ जी। जी माँ जी। बिंदु चाची बोली। देखो, तुम तीनों को सर्दी में दिक्कत होती है ना, ये बात मैं समझती हूँ, तो अब हम सर्दी के महीनों में एक नौकरानी रख लेते हैं। चंपा की आंखें चमक गई। सच माँ जी, वो सारे बर्तन मांझेगी? बिंदु चाची ने हाथ उठाया। रुको, अभी पूरी बात सुनो। नौकरानी रखेंगे, लेकिन उसकी तनख्वाह तुम तीनों मिलकर दोगी। मेरे से या घर के बजट से एक पैसा नहीं जाएगा। चमेली ने मुंह बनाया। क्यों माँ जी, हम क्यों पैसे देंगे? बिंदु चाची सख्ती से बोली। क्योंकि तुम तीनों को काम नहीं करना है, आराम चाहिए, तो पैसे भी तुम तीनों को ही देने होंगे ना। नौकरानी को 1500 रुपये देने हैं महीने के, तुम तीनों 500-500 मिलकर दे दो ना। गेंदा ने धीरे से कहा। लेकिन माँ जी, हमारे पास तो अपने पैसे नहीं होते। बिंदु चाची मुस्कुराई। तो अपने पतियों से मांगो, उन्होंने तो तुम्हारा साथ दिया था ना कल, तब वही पैसे देंगे तुम्हें, और तुम नौकरानी को दोगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। अगले दिन बिंदु चाची गली में निकली नौकरानी ढूंढने। पहले पड़ोस वाली शांता आंटी के घर गई। अरे शांता, तो कोई नौकरानी का जुगाड़ करवा देना, घर के काम के लिए चाहिए। शांता आंटी हंसने लगी। अरे बिंदु, तेरे घर में तो 3-3 बहुएं हैं, फिर भी नौकरानी? वाह रे वाह। बिंदु चाची शर्मिंदा होकर बोली। अरे वो सर्दी में तुझे पता है ना, सबको ठंड लगती है। शांता आंटी ने ताना मारा। ठंड तो लगती होगी, तीनों को रानी बनाकर रखा है क्या? घर औरतों से भरा पड़ा है और बुढ़िया नौकरानी ढूंढ रही है। बिंदु चाची वहां से चुपचाप निकल गई। आगे कमला काकी के घर पहुंची। काकी, तू कोई नौकरानी जानती है? कमला काकी ने हाथ में हाथ मारा। हाय रे बिंदु, तेरे जैसी किस्मत वाली और कौन होगी। 3-3 बहू है और तू खुद भी काम करती है। वो तो मेरे घर में एक भी नहीं है, नहीं तो मैं पैर पसार कर बैठ जाती। बिंदु चाची की आंखें नम हो गई। अरे काकी, तू मजाक मत उड़ा मेरा। आगे बढ़ी तो सविता भाभी मिल गई। अरे बिंदु बहन, कहाँ जा रही हो? बिंदु चाची ने बताया। नौकरानी ढूंढ रही हो। सविता भाभी जोर से हंसी। अरे वाह, 3 बहुएं घर में बैठी है और तू नौकरानी ढूंढ रही है, क्या बात है। आजकल की बहुएं तो सच में रानी बन गई है। हमारे जमाने में तो हम सुबह 4 बजे उठकर सारा घर संभाल लेती थी। बिंदु चाची ने सर झुका लिया। अरे भाभी, तुम परेशान मत करो, सविता भाभी बोली। अच्छा, मैं किसी को पूछती हूँ, लेकिन पूरी गली में तेरी बहुओं की चर्चा हो गई है। सब कहते हैं बिंदु की बहुएं तो बड़ी नाजुक है, ठंड सहन ही नहीं होती। बिंदु चाची शर्म से पानी पानी हो गई। 2 दिन बाद एक नौकरानी आई, करीब 45 साल की, मोटा शॉल ओढ़े, हाथ में थैला लिए, और नाम था राम प्यारी। बिंदु चाची ने आदर से बिठाया। आओ बहन, बैठो। राम प्यारी ने इधर उधर देखा और बोली। अरे वाह, घर तो बड़ा अच्छा है, सुना 3-3 बहुएं यहाँ। बिंदु चाची शर्मिंदा होकर बोली। हाँ वो तो है, लेकिन सर्दी में। राम प्यारी ने बीच में टोका। हाँ हाँ, मुझे पता है, पूरी गली में चर्चा है, तीनों मेम साहब बन गई हैं, काम नहीं करती, बुढ़िया सास दौड़ती रहती है। बिंदु चाची चुप हो गई। तीनों बहुएं दरवाजे के पीछे से सुन रही थी।
रामप्यारी ने आगे कहा, देखो बहन जी, मैं तो तुम पर तरस खा कर आई हूँ, वरना मेरे पास वक्त कहाँ है। मेरे तो 5 घर है, सब बड़े बड़े सब लोग की, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मन नहीं माना तो चली आई। बिंदु चाची बोली। बहुत मेहरबानी, तो तुम काम कर लोगी ना? रामप्यारी ने हाथ उठाया। रुको 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 रुको, पहले मेरी शर्तें सुन लो। मैं कोई मुफ्त में काम नहीं करेगी। हाँ तो बोलो ना, क्या चाहिए? रामप्यारी ने गिनाना शुरू किया। पहली बात, मुझे गर्म पानी चाहिए बर्तन धोने के लिए, एकदम गर्म उबलता हुआ। चंपा ने दरवाजे के पीछे से फुसफुसाया। अरे ये तो मेरी ही बात कर रही है। रामप्यारी आगे बोली। दूसरी बात, रसोई में ब्लोअर लगा होना चाहिए, ठंडी में मैं काम नहीं करती। चमेली ने चौंक कर कहा, हाय रे, ब्लोअर भी चाहिए? रामप्यारी ने तीसरी उंगली उठाई। तीसरी बात, मुझे हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स चाहिए, प्लास्टिक वाले, मेरे हाथ ना बहुत नाजुक है। गेंदा ने मुंह बनाया। अरे बाप रे, इसके हाथ भी नाजुक है। रामप्यारी रुकी नहीं। चौथी बात, मेरे को 2 घंटे की धूप चाहिए आंगन में। मैं सुबह 8 बजे आएगी, पहले आधा घंटा धूप सेकेगी, फिर 10 बजे, फिर आधा घंटा, और दोपहर को 1 घंटा। बिंदु चाची का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? और हाँ, मेरे को ना चाय चाहिए गर्मा गर्म, दिन में 3 बार, और नाश्ता भी, समोसे पकौड़े पराठे जो भी बन रहा है चलेगा मेरे को। तीनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देखने लगी। बिंदु चाची ने हिम्मत करके पूछा, और पैसे? रामप्यारी ने झट से कहा। 3000 महीना कम से कम। चंपा चिल्लाई। क्या? 3000? रामप्यारी ने गर्दन घुमाई। हाँ जी, मेरी किस्मत की बात है, अब नहीं करना तो मत करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे तो और भी बहुत घर है। तीनों बहुएं सन्न रह गई। रामप्यारी की 3000 रुपए सुनकर बिंदु चाची का दिमाग चकरा गया। उन्होंने रामप्यारी को विदा किया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगी। रात को खाना खाते समय बिंदु चाची ने तीनों बेटों से कहा, सुनो, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं और नहीं सह सकती। तुम्हारी बीवियों को उनके मायके भेजना पड़ेगा। तीनों बेटे चौंक गए। राजेश बोला, क्या माँ, मायके? बिंदु चाची सख्ती से बोली, हाँ, 2 हफ्ते के लिए। मुझसे अकेले सारा घर नहीं संभलता, और इन्हें काम करना आता नहीं, तो इनके मायके में जाकर सीख कर आए कि कैसे काम किया जाता है। सुरेश ने विरोध किया। लेकिन माँ, इतनी ठंड में। बिंदु चाची तीखे स्वर में बोली, अरे यहाँ ठंड लगती है तो मायके में नहीं लगेगी क्या? वहां जाकर देखे कि उनकी माँ कैसे काम करती है। तीनों बहुओं ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे उतर गए। चंपा ने धीरे से चमेली से कहा, अब क्या होगा, मायके जाना पड़ेगा। चमेली बोली, हाय रे, वहाँ तो और मुसीबत है, मेरी अम्मा तो सुबह 4 बजे ही उठा देती है। गेंदा ने डरते हुए कहा, मेरी सासू माँ भी तो यही है, अब मायके में मेरी अम्मा की डांट सुननी पड़ेगी। अगले दिन सुबह बिंदु चाची ने तीनों बहुओं को बुलाया। सुनो, आज शाम की गाड़ी से तुम तीनों अपने अपने मायके जा रही हो, और 2 हफ्ते बाद लौटना। चंपा ने हाथ जोड़े। माँ जी प्लीज, हम यहीं रहेंगे, काम कर लेंगे। बिंदु चाची ने सिर हिलाया। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत हो गया है, तुम लोग जाओगी, वहां अपनी माँ के साथ रहकर सीखोगी कि कैसे घर संभाला जाता है। चमेली रोने लगी। लेकिन माँ जी, हमारे बच्चे। बिंदु चाची कड़क गई। बच्चे यहीं रहेंगे, मैं संभाल लूंगी, तुम्हें बिना बच्चों के जाना है, ताकि तुम्हारा ध्यान काम सीखने में लगे। गेंदा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, माँ जी, हम वादा करते हैं, अब कोई नखरे नहीं करेंगे। बिंदु चाची ने आंखें तरेरी। नहीं, मेरा फैसला आखिरी है, शाम की गाड़ी 5 बजे की, तैयार रहना तीनों। दोपहर तक तीनों बहुओं ने अपना अपना सामान बांध लिया। टिंकू रोने लगा। मम्मी मत जाओ। चंपा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन बिंदु चाची ने सख्ती से कहा, बस, ज्यादा नाटक मत करो, जाना ही है। शाम को 5 बजे तीनों बहुएं अपने अपने थैले लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। बिंदु चाची ने उन्हें रिक्शा में बिठाया। याद रखना, 2 हफ्ते, और वहां अपनी अम्मा के साथ रहकर अच्छे से काम सीखना। चंपा ने रोते हुए कहा। जी माँ जी। चमेली ने सिसकते हुए कहा, हम सुधर जाएंगे माँ जी। गेंदा ने हाथ जोड़े। माफ कर दो माँ जी। लेकिन बिंदु चाची टस से मस नहीं हुई। रिक्शा चल पड़ा। रास्ते भर तीनों बहुएं रोती रही। चंपा बोली, हम मायके में खूब काम करवाएंगे, अम्मा तो और सख्त है। चमेली ने कहा, हाय रे, हमने गलती कर दी, अब तो सास का घर ही अच्छा लग रहा है। गेंदा ने हिचकियां लेते हुए कहा, काश हम पहले ही समझ जाते। स्टेशन पहुंचकर तीनों अलग अलग गाड़ियों में बैठ गई। हर एक के मन में एक ही बात थी,
मायके में क्या होगा? चंपा की अम्मा ने उसे देखकर पूछा। अरे तू अकेली, बच्चा कहाँ है? चंपा ने पूरी कहानी सुनाई। अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, तो सास के घर में नखरे दिखा रही थी। ठीक है, अब यहाँ भी देख लेना, सुबह 4 बजे उठाऊंगी तुझे। चमेली की माँ ने उसे डांटा। शर्म नहीं आती? तीनों बहुएं घर में और सास काम करे? कल से मेरे साथ सारा काम करेगी तू। गेंदा की अम्मा ने तो हद ही कर दी। मैंने तुझे कैसे संस्कार दिए थे और तूने क्या किया? अब यहाँ रहकर सीख सब। तीनों बहुओं को समझ में आ गया था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। बिंदु चाची का घर अब स्वर्ग लग रहा था। बिंदु चाची मुस्कुराई। अब देखती हूँ 2 हफ्ते बाद ये कैसे लौटती हैं। सबक तो मिल ही जाएगा। चंपा के मायके में तो जैसे तूफान आ गया। सुबह 4 बजे अम्मा ने जगा दिया। उठ, नहा धो के रसोई में आ जा, आज से तू सारा काम करेगी। चंपा की दोनों भाभियां किनारे खड़ी मुस्कुरा रही थी। बड़ी भाभी बोली, अरे चंपा, सुना तूने ससुराल में बहुत नखरे किए। अब यहाँ भी वही नखरे मत दिखाना। छोटी भाभी ने ताना मारा। हाँ, ठंडे पानी से बर्तन नहीं धोए जाते ना, चल आज धो के दिखा। अम्मा ने सख्ती से कहा। और सुन, आज घर की सफाई भी करनी है, कपड़े भी धोने हैं और शाम को सबके लिए खाना भी बनाना है, समझी? चंपा रोने लगी। लेकिन अम्मा। अम्मा ने डांट दिया। कुछ लेकिन वेकिन नहीं, जा काम पर लग। चमेली की हालत और भी बुरी थी। उसकी माँ ने तो उसे पूरे घर की नौकरानी बना दिया। सुबह से शाम तक काम ही काम। ऊपर से दोनों बहनें भी उससे काम करवाने में ही लगी रहती। बड़ी बहन बोली, चमेली मेरे कमरे की सफाई कर दे चल। छोटी बहन ने आवाज लगाई। और मेरे कपड़े प्रेस कर दे। माँ ने हुक्म दिया। रसोई में सब्जी काटनी है, चल जल्दी कर। चमेली के हाथ थक गए थे। वो बुदबुदाई। हाय रे, ससुराल तो इससे अच्छा था। गेंदा का तो बुरा हाल था। उसकी अम्मा ने तो पहले दिन से ही सख्ती कर दी। गेंदा की 3 बहनें थे और सब उसे काम में लगा देती। एक बहन बोली, गेंदा जा बाजार से सब्जी लेकर आ। दूसरी बोली, हाँ, लौटते समय मेरे बच्चे को स्कूल से भी ले आना। तीसरी ने कहा, शाम को मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं तो तू पकौड़े बना देना। अम्मा बोली, और सुन, छत पर कपड़े सूख रहे हैं, उतार कर रख देना। तीसरे दिन शाम को चंपा ने चमेली को फोन किया। हाय चमेली, मैं तो मर गई। यहाँ इतना काम करवाते हैं कि हाथ दुख गए। चमेली रोते हुए बोली, मेरा भी यही हाल है बहन। अम्मा और बहनों ने मुझे नौकरानी बना दिया है। चंपा ने कहा, गेंदा को भी फोन करे क्या? तीनों ने कॉन्फ्रेंस कॉल की। गेंदा भी रो रही थी। बहनों, मैं तो परेशान हो गई, यहाँ तो ससुराल से भी ज्यादा काम है। हम लोगों ने कितनी गलती की थी। माँ जी कितनी अच्छी थी। हाँ, और हम नखरे दिखाती रही। अब पता चला कि ससुराल कितना सुखी था। गेंदा ने फैसला सुनाया। सुनो, हम ना वापस चलते हैं, कल ही चलते हैं। हाँ, माँ जी से माफी मांग लेंगे। अब मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे। बिल्कुल, अब कोई नखरे नहीं। सर्दी हो या गर्मी, काम तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन तीनों बहुएं अपने अपने मायके से निकल पड़ी। शाम को तीनों एक साथ घर पहुंची। बिंदु चाची दरवाजे पर खड़ी थी। तीनों बहुओं ने उनके पैर छुए और रोते हुए बोली, माँ जी हमें माफ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती की। माँ जी, अब हम कोई नखरे नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, अब हम कोई नखरे नहीं करेंगे। हम सुबह जल्दी उठेंगे और सारा काम कर लेंगे। माँ जी, हम तीनों मिलकर घर संभालेंगे। बिंदु चाची की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तीनों को गले से लगाया। बेटियों, मैं यही तो चाहती थी, घर में प्यार से रहो और मिलजुल कर काम करो।